Hello class, in last lecture we have taken here standard deviation coefficient of variance. Today we will see next point, Charlie's check for variance. Next point is Charlie's check for variance. Okay. Now what is this Charlie's check? To check which can be used to verify the correct computation in the table of the group class. हम क्या करते हैं कि हमें चेक करना है which can be used to verify, it is used to verify correct computation इन ग्रुप डाटा. जो आपका ग्रुप डाटा रहता है ना उसमें चेक करने के लिए. ओके. और उसके लिए फॉर्मूला है डी आई इज इक्वल्स टू एफ आई माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय सी. डी आई इज इक्वल्स टू एफ आई अपॉन माइनस ए. If they gives us here one example हम देते हैं. Find standard deviation by Charlie's check में. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गिवन यहाँ पे हमें जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं. क्लास इंटरवल्स एक्स आई ऑल्सो गिवन, एफ आई इज गिवन, डी आई जो हम निकालेंगे, देन एफ आई डी आई, एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे हम इसका टेबल फॉर्म करते हैं. First is 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, and 90 to 99. Okay. तो यहाँ पे आपका एक्स आई क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 34.5. यहाँ पे क्या आएगा 44.5. यहाँ पे क्या रहेगा 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 and 94.5. okay.
FI क्या है यहाँ पे? FI फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है ऑलरेडी, ये है 2, 3, 11, 20, 32, 25 एंड 7। ओके, अभी हमें क्या करना है? DI निकालना है। DI इज इक्वल टू FI माइनस X0 डिवाइडेड बाय 0 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका X0 क्या रहेगा? हम X0 कंसिडर करते हैं, मैं यहीं पे लिखती हूँ कि कंसिडर X0 इज इक्वल टू 30.5 यहाँ पे हम X0 लेते हैं 74.5। ओके, X0 हम 74.5 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एंड C जो है, C आपका डिवाइडेड बाय 10 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 - 3। आप कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप कहोगे कि हमने 74.5 ही क्यों लिया? यहाँ पे आप 64.5 भी ले सकते हैं एंड देन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक मिड वैल्यू लेनी है, नॉट नेसेसरी 74.5 लेना है। यू कैन टेक हियर 64.5 आल्सो। ओके, यहाँ पे आपका FI इंटू DI -8, -9, -22, -20, 0 एंड हियर 25। DI का स्क्वायर, तो यहाँ पे FI DI का स्क्वायर 16 2 32, 9 27, 44, 20 and 25। देन सॉरी, ये रिमेनिंग में लिखना भूल गई। देन यहाँ पे FI DI +1, यहाँ पे DI +1 का ब्रैकेट स्क्वायर है। -1 +1, यहाँ पे -4 +1 कितना होगा? -3, और -3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। ऐसे आपको करना है। यहाँ पे -3 +1 -2 का स्क्वायर 4, 12। देन यहाँ पे -2 प्लस, सो यहाँ पे -1 का स्क्वायर एंड देन 11। 1 -1 +1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 एंड देन 32। देन 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 25। यहाँ पे 2 माइनस +1 3 9 एंड देन 63। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? टेबल हो गया। एक बार टेबल समझ लो। मैं ऊपर का ये थोड़ा सा रफ करके ऊपर ही एग्जाम्पल को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे आपका अभी देखो हमें क्या क्या मिला है, वो एक बार लिख लो कि समेशन ऑफ एफ कितना आएगा आपका। यहाँ पे नीचे आपने समेशन किया तो भी चलेगा। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू summation of fi
100, यहाँ पे f इंटू डी का समेशन आता है यहाँ पे 20, एफ डी आई का स्क्वायर का समेशन आता है 176 और यहाँ पे आता है 236। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इनके। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर का समेशन हमारा कितना आया है, और यहाँ पे सॉरी माइनस समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये समेशन आपको याद नहीं आ रहा, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार स्क्वायर इज नथिंग बट दिस है। ओके, इसी से हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला इलैबोरेट किया गया है। सब्स्टिट्यूट करो सभी वैल्यूज, 176 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1.72। सिग्मा मिल गया 1.72, पर हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे आएगा, सी स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। सी कितना था 10 मतलब 100 माइनस सिग्मा का स्क्वायर कितना आया है आपका यहाँ पे 1.72। सी कितना था हमारा, सी इज इक्वल्स टू 100। सॉरी इंटू है, ये माइनस नहीं है, ये इंटू है, सो इट इज इक्वल टू 172। आंसर आता है 172। अभी हमें क्या करना है, चार्ली चेक मेथड यूज करके इसे देखना है। हमने जो ये लास्ट का डाटा बनाया ना, ये चार्ली चेक के लिए है। यहाँ तक एक बार देखो कि यहाँ पे अभी चेंजेस क्या हुआ है। इसी मेथड को चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। यही मेथड क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब हम क्या करते हैं, हर एक डाटा से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट सब्सट्रैक्ट करके, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था, यहाँ पे भी हम सेम करते हैं एंड डी आई फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब डी आई इज इक्वल टू क्या रहता है आपका कि एफ, यहाँ पे चेंजेस क्या है, एफ माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय सी है। सेम प्रोसीजर भी यहीं पे भी होती है। ठीक है, अभी हमें लास्ट का जो चार्लीज का मेथड है वो हम देखेंगे। अभी मैं ये रफ कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्या करोगे वो देखोगे। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ली चेक से हमने जो एडिशनल कॉलम बनाया है एफ ऑफ डी प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का, वो क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ डी स्मॉल प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अगर हम इसे इलेबरेट करेंगे, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ एफ ऑफ डी समेशन ऑफ एफ। कैलकुलेट करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही देखें। 176 प्लस 2 इंटू माइनस 20 प्लस 100, यहाँ पे चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 236। और हमारा जो लास्ट कॉलम है इसका भी समेशन आता है 236।
6। सो कंप्यूटेशन क्या हुआ है, हमने जो किया है वो सही है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है कि कंप्यूटेशन पास द चार्लीज चेक। ओके, जो हमने किया है वो क्या हो गया, पास हो गया। मीन्स दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल बाय यूजिंग द चार्ली चेक फॉर वेरिएंस। ओके, इस मेथड से हमें क्या करना है, चार्ली चेक मेथड से एग्जाम्पल। चार्ली चेक से हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट है शेपर्ड्स करेक्शन फॉर वेरिएंस। पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं शेपर्ड्स का एंड देन गो टू द दिस पॉइंट। ओके, वीडियो पॉज करके एग्जांपल लिख लो, मैं आपको पिक भी सेंड करूंगी, पर एटलीस्ट वीडियो पॉज करके सभी ये एक बार अच्छे से देख लो। शेपर्ड्स करेक्शन फॉर वेरिएंस। देखो, ये जो फॉर्मूला हमने अभी इसका लिया चार्ली का, ये क्रॉस चेक करने के लिए था, और जो शेपर्ड्स का है ये किसके लिए है कि करेक्शन के लिए है, करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एस स्क्वायर करेक्टेड फॉर्मूला है, एस स्क्वायर करेक्टेड इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एच अपॉन 12। ये है शेपर्ड्स का करेक्टेड वैल्यू जो हमने इसमें वेरिएंस में लिया था, बोथ आर फॉर द वेरिएंस। ओके, इसके एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शेपर्ड्स करेक्शन का। ओके, थैंक यू।